दोस्तों नमस्कार। जैसे कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको सफलता के 3 सूत्र बतलाए थे कि किसी भी परीक्षा में या किसी भी कार्य में सफलता के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, 3 सूत्र काम में लेने होते हैं। वे 3 सूत्र कौन कौन से बताए थे? PHWP। पी पहला सूत्र है पी फॉर प्लानिंग, यानी कोई भी कार्य यदि हम करना चाहते हैं, उस कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो प्लानिंग से योजना बना करके यदि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। दूसरा सूत्र है HW मीन्स हार्ड वर्किंग, यानी कार्य में सफलता के लिए कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। बिना कठिन मेहनत के हम किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सूत्र मैंने दिया था आपको पेशेंस फॉर धैर्य, कि यदि हम 1-2 बार हताश हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं तो कुछ अभ्यर्थी 1-2 बार की असफलता से ही निराश हताश हो जाते हैं और फिर वे शायद कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य खोए बिना तैयारी करेंगे तो कभी ना कभी निश्चित रूप से हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए अपनी सफलता प्राप्त की है। हाँ, अभी हाल ही में संस्कृत शिक्षा विभाग के 2nd ग्रेड परीक्षा के परिणाम आए हैं और उस 2nd ग्रेड परीक्षा परिणाम में हिंदी विषय में संपूर्ण राजस्थान में 2nd रैंक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले श्री राजेंद्र जी मोंड आज हमारे सामने मौजूद है। हम उनके साथ संवाद करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने यह सफलता प्राप्त की है, कैसे उन्होंने पूरे राजस्थान में 2nd रैंक प्राप्त की, RPSC में अपना दबदबा बनाया। इनसे हम कुछ बातें करेंगे। उन बातों के से हम ये प्रेरणा लेंगे कि इनका अनुकरण करते हुए हम भी अपनी परीक्षा की सफलता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो पहले राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने पूरे राजस्थान में 2nd ग्रेड में यह सफलता प्राप्त की है। हिंदी विषय संस्कृत शिक्षा विभाग 2nd ग्रेड में 2nd रैंक आपने प्राप्त की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा या आप हमारे अभ्यर्थियों को, दर्शकों को ये बताएं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, आपका मूल निवास कहाँ से है और कैसे परिवार से आप निकल करके आए हैं। सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार मोंड, पिताजी का नाम श्री बोधूराम जी मोंड, माताजी का नाम प्रभाती देवी। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और एक साधारण परिवार से। गांव कौन सा आपका? सर, गांव मेरा बराल है, वहाँ सीसी रानौली है, तहसील सीकर, जिला सीकर। सीकर जिले के बराल गांव के राजेंद्र जी मोंड एक साधारण किसान परिवार से हैं। बहुत ही साधारण गरीब और किसान परिवार से निकल करके इन्होंने यह उच्च सफलता प्राप्त की है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 10वीं से लेकर के BA, B.Ed, MA तक की जो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से पास की हैं, कहाँ से आपने अपना अध्ययन किया। 10वीं से लेकर के B.Ed, MA तक का सफ़र है वो आप हमारे अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे कि आपने कैसे कैसे किस डिवीज़न से ये परीक्षाएं पास की। सर, मैंने 10वीं हमारे गांव के नज़दीक पलसाना गांव है, वहां से मैंने 10वीं पास की है। 10वीं में मेरे 51% हैं और 12वीं में मेरे 58% हैं। पलसाना से मैंने पास की है। BA मैंने चौधरी चरण सिंह कॉलेज रानौली से पास की है। BA में मेरे 47% हैं और B.Ed सर मैंने 2014-15 में की है। B.Ed में मेरे 70% हैं। B.Ed करने के बाद मैंने MA की है। 10वीं और 12वीं आपने पलसाना से पास की, BA की परीक्षा रानौली से पास की, उसके बाद आपने B.Ed और MA की परीक्षाएं पास की हैं। देखिए, इनकी अगर पूर्व एकेडमिक रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो 10वीं कक्षा में बता रहे हैं कि मात्र 51-52% आपको प्राप्त हुई। 12वीं कक्षा में 58% अंक आपको प्राप्त हुए। BA में केवल 47% अंक आपने प्राप्त किए। फिर भी आप हताश निराश नहीं हुए
और बिना हताशा के आपने अपनी तैयारी को अनवरत जारी रखा और आज सेकंड रैंक के साथ आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड शिक्षक बन रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा पूर्व एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है यह कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है हम जिस परीक्षा की अब तैयारी कर रहे हैं उसको कितने दिलो जान से हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। पूर्व रिकॉर्ड चाहे कैसा भी रहा हो, पूर्व रिकॉर्ड उतना मायने नहीं रखता जितना वर्तमान अपना कार्य करता है। वर्तमान में आप अगर पूरी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। कल ही 12वीं कक्षा का विज्ञान विषय का परिणाम भी आया है, उसमें कई अभ्यर्थियों ने 99% या उससे भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो कुछ कम अंकों के कारण आज अखबार में पढ़ने को मिला कि उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है, निराश नहीं होना चाहिए। 50% अंक पाने वाला भी भविष्य में एक अच्छा अधिकारी बन सकता है। आज ही राजस्थान के किसी एक कलेक्टर महोदय का भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने भी 10वीं 12वीं मात्र 50% 52% अंकों से वो पास हुए थे और आज एक ज़िले के कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो पूर्व का जो स्तर है वो अधिक मायने नहीं रखता है, वर्तमान अपना सब कुछ निर्भर करता है। वर्तमान में यदि हम अच्छी तैयारी करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अब मैं राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये जो कंपटीशन परीक्षाएं हैं, इन कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कब से शुरू की और अब तक आपने कौन कौन सी कंपटीशन परीक्षाएं दी हैं? सर मैंने कंपटीशन की तैयारी 14-15 से शुरू की है। मैंने बीएड करते समय आपके पास आ गया था। मैंने शुरू में अप्रैल में लगभग मैं आपके पास आ गया था और मैंने रीट की तैयारी सबसे पहले आपसे शुरू की थी। मैंने 2 बार तो रीट दे दी। 2 बार रीट की परीक्षा? हाँ। उसके बाद और सेकंड ग्रेड की परीक्षा? सेकंड ग्रेड की 3 एग्ज़ाम दे दी सर मैंने। 3 एग्ज़ाम दे दी? हाँ। संस्कृत शिक्षा हुआ? हाँ, ये तीसरी एग्ज़ाम दी। और फर्स्ट ग्रेड की कोई एग्ज़ाम? फर्स्ट ग्रेड की एक एग्ज़ाम दी है, जनवरी में लगी है। हाँ। 2015 से 14-15 बीएड के साथ से ही आप लगातार परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2014-15 के सत्र में बीएड कर रहे थे, उसी समय इन्होंने कंपटीशन की तैयारी करने का निर्णय ले लिया और आप हमारे संस्थान में आ गए। यहाँ आने के बाद में रीट की परीक्षाएं 2 बार आपने दी, सेकंड ग्रेड की 3 बार दी और फर्स्ट ग्रेड की भी परीक्षा 1 बार आपने दी है। पहले की परीक्षाओं में कितने अंकों से आप रह जाया करते थे? लगभग करीब ही रह जाता सर सेकंड ग्रेड में। जैसे रीट में तो सर पहली बार तो मैंने असफलता हासिल की, दूसरी बार मैंने 66% से ले रीट में, और फिर सेकंड ग्रेड दी सर। सेकंड ग्रेड में मैं कुछ नंबरों से रह गया। दोबारा मैंने सेकंड ग्रेड दी तो पास में जाके रह गया। फिर मैंने ठान ली कि अब कठिन मेहनत से होगा। फिर देखिए, सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड हर प्रकार की परीक्षाएं दी। कुछ परीक्षाओं में निकटतम स्थान पर जाकर के 1-2 अंक से आप रह गए, फिर भी आपने हार नहीं मानी और हताश हुए बिना, निराश हुए बिना लगातार तैयारी में जुटे रहे। और आज एक ऐसा अवसर भी आ गया है कि आपने उस हताशा को पीछे छोड़ करके पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक के साथ आज उच्च सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। अब मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपने हिंदी विषय से सेकंड ग्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो हिंदी विषय के लिए आपने क्या पढ़ा, कैसे तैयारी की? अपने अभ्यर्थी इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हिंदी विषय के लिए सर मैंने मिश्रा पब्लिकेशन की गाइडें पढ़ी, इनके साथ साथ 9 से 12 की किताबें पढ़ी और मैंने मेरे खुद के नोट्स बना के पढ़े। हिंदी विषय के लिए मैं ओनली मिश्रा पब्लिकेशन के अलावा किसी गाइड 9 से 12वीं तक के नोट्स आपने बनाए? मेरे हाथ से मैंने खुद ने बनाए। खुद के नोट्स बनाए? हाँ। पाठों के बीच से आपने नोट्स बनाए खुद के? हाँ, खुद के नोट्स बनाए सर। देखिए, नोट्स इन्होंने हिंदी विषय की तैयारी के लिए तो एक तो जो हमारी पब्लिकेशन की गाइडें हैं 2 भाग निकले थे, उनसे इन्होंने तैयारी की। उसके साथ में 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकें भी पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं, तो उन पाठ्य पुस्तकों का इन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक पूरा अध्ययन किया। पाठों के बीच बीच में से जितने भी नोट्स बन सकते थे आपने अपने स्तर पर खुद के नोट्स तैयार किए और उन नोट्स के आधार पर आज आप इस सफलता के हकदार बने हैं। सेकंड ग्रेड एक ऐसी परीक्षा है जिसमें हिंदी विषय या अपना जो भी विषय होता है, विषय के साथ साथ हमें जीके की भी अच्छी तैयारी करनी पड़ती है।
जी हिंदी या विषय के अलावा आपने जो जीके की तैयारी के लिए कहाँ से तैयारी की, कौन सी पुस्तकों को आपने पढ़ा, इसके बारे में भी हमें बताएं। जीके की तैयारी के लिए सर मैंने कलाम कोचिंग सीकर से तैयारी की है और कलाम कोचिंग के नोट्स के साथ साथ मैंने लक्ष्य पब्लिकेशन और दक्ष पब्लिकेशन भी पढ़ी है। अच्छा, तो इनके खुद के नोट्स भी आपने खुद तैयार किए? हाँ, इनके किताबों जैसे लक्ष्य पब्लिकेशन है, दक्ष पब्लिकेशन है, इनके नोट्स मैंने बनाए हैं और साथ साथ मैंने कोचिंग के नोट्स भी पढ़े हैं। जीके के लिए आपने कलाम कोचिंग सीकर से गाइडेंस लिया, उस कोचिंग में रह कर के आपने अपनी तैयारी की, साथ में लक्ष्य पब्लिकेशन, दक्ष पब्लिकेशन की गाइडों का भी आपने अध्ययन किया। कोचिंग नोट्स और इन गाइडों के स्वयं के बनाए हुए नोट्स के आधार पर आपने तैयारी की और इस परीक्षा में उस सफलता आपने प्राप्त की। इसके लिए अभ्यर्थियों से भी आप कहना चाहिए या मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अगर अपने खुद के स्तर पर नोट्स तैयार करेंगे, नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमारे जो नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, इन नए अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे अपनी तैयारी कैसे रखें? मैं मेरे साथियों से यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वो हिंदी सब्जेक्ट से अगर कोई भी साथी है वो मिश्रा जी सर से ज़रूर मार्गदर्शन होए और मिश्रा जी सर से मैंने कोचिंग करके ये इतनी बड़ी सफलता पास की है और मेरा हिंदी सब्जेक्ट का मार्गदर्शक सर मनोज कुमार जी मिश्रा जी हैं, वही हैं और जीके के लिए मैंने अपने साथियों को बता दिया है कलाम कोचिंग सीकर मार्गदर्शक हैं। मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जो करेगा निश्चित रूप से उसको सफलता अवश्य मिलेगी। आप सभी अभ्यर्थियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से अभ्यर्थी एक दो बार असफल हो जाते हैं और एक दो बार की असफलता से ही वे निराश हो जाते हैं कि मैं तो 2 बार फेल हो गया, अब शायद पास नहीं होऊंगा। और उनके अभिभावक भी उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमने आपको कोचिंग करवा दी, 2 बार फेल हो गया, अब तो कैसे पास होगा। सभी से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये कंपटीशन परीक्षाएँ हैं, कभी 1 नंबर से क्या 0.01 से भी हम असफल हो सकते हैं। तो इस असफलता से हमें घबराना नहीं है, अपितु और नए सिरे से हमें तैयारी करनी है। क्या कमी रही उस कमी को हमें जानना है और जान करके आगे उसको दूर करते हुए फिर तैयार होना है। 2015 से तैयारी शुरू कर दी थी, 2020 में जाकर के सफलता मिली। 5 वर्ष का समय इनको सफलता प्राप्त करने में लग गया। तो आप भी निराश न हो। यदि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप असफल हो गए हैं तो भी आपको निराश नहीं होना है। यदि आप लगातार अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यूअस बनाए रखेंगे तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो सभी अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा राजेंद्र जी के माध्यम से कि यदि आप कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी धैर्य नहीं खोएं। जितना आप पेशेंस रखेंगे, कठोर मेहनत करेंगे, योजना बना करके पढ़ेंगे, उतनी ही नज़दीक सफलता आपको मिलेगी। इसलिए अभी भी यदि आपने तैयारी नहीं की है, आप ये मान रहे हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, तो अभी भी काफ़ी समय आपके पास में है। आप लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें, धैर्य न खोएं, धैर्य के साथ डटे रहें तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आप भी सफल हो जाएंगे और अच्छी सफलता के साथ आपको उच्च रैंक के साथ सफलता प्राप्त होगी। तो राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाल करके हमारे अभ्यर्थियों को यह मार्गदर्शन दिया कि यदि वे लगातार धैर्य के साथ में अपनी तैयारी में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार गुरुदेव आपका।